This conference will now be recorded. Good afternoon, everyone. This is Praveen Sahu. Today we are going to discuss about next topic of the probability, which is event. Before starting this topic, I would like to just recall what we have done in the previous lecture. We studied about sample space, right? हमने last time क्या पढ़ा था? जो class attend किए थे बताइए. Sample space डिटेल में पढ़ लिया हमने कि अगर कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है तो सैंपल स्पेस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे उसको एक सेट के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई हैं क्या? ये बताइए. यस और नो. एम आई नॉट ऑडिबल यार? मेरी आवाज गई क्या? यस सर. हाँ तो बोलिए ना, समझ में आया कि नहीं आया? पूछ तो रहा हूँ. नहीं समझ में आया तो नहीं बोलो, हाँ आया तो हाँ बोलो. यस सर. यस बोला तो सर तो तुम आवाज अकेले हो? नहीं आ रही है. हाँ, बाकी लोग क्या आउट ऑफ कवरेज एरिया है क्या बाकी लोग? सो मैं फोटो सेंड कर दूं? हाँ, क्या सवाल पूछ रहे हैं? क्या सवाल पूछा जा रहा है, जवाब क्या मिल रहा है? कनिष्का, संस्कृति, जय, आंसर में. लास्ट क्लास जो समझाया था वो समझ में आया कि नहीं आया, यही तो पूछ रहा हूँ. यस सर. हाँ, यस सर. अदिति ने देखो ग्रुप में डाल दिया है, बाकी लोग एक्सरसाइज देख लो. चलो इवेंट के बारे में बात करते हैं. इवेंट क्या होता है? अब देखो सैंपल स्पेस क्या है? यूनिवर्सल सेट होता है ना, बताया था. सैंपल स्पेस क्या होता है? यूनिवर्सल सेट. और इवेंट क्या हो जाएंगे? उनके सबसेट हो जाएंगे. ठीक है. तो अब इवेंट के टाइप क्या क्या होते हैं, अलजेब्रा क्या होते हैं? वही अलजेब्रा है, ऑपरेशंस वही लगेंगे जो आपने सेट ऑपरेशन पढ़ा हुआ है. तो इस पे जो आपके पास देखो तो अदिति एक 2.10 में टेबल बना हुआ है, उसको क्लिक करके भेजो तो ग्रुप में. यस. इस टेबल को आप समझेंगे, इसी टेबल के बेसिस पे जो है आपके बनेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट. तब तक मैं पढ़ने बोल रहा हूँ, बाकी लोग पढ़ेंगे. ठीक है. सो इवेंट, हाँ जी. सो क्या भेजना है? 2.10 2.10 में तो टेबल बना है ना. देख रही. संस्कृति अग्रवाल पढ़िए, इवेंट का डेफिनेशन पढ़िए. यस सर. A subset of the sample space associated with a random experiment is called an event. ओके, वेरी गुड. तो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो इवेंट होता है. ओके, देन इस पे आ जाइए. नेगेशन ऑफ एन इवेंट. नेगेशन मतलब जैसे सबसेट होता है ना, नेगेशन को किससे माइनस करेंगे? सैंपल स्पेस यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं ना नेगेशन निकालने के लिए. याद आया? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी नाम है इसका. टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़िए, कनिष्का गुप्ता. सर्टेन और श्योर इवेंट पढ़ो डेफिनेशन. An event associated with a random experiment is called a certain event if it always occurs whenever the experiment is performed. जो हमेशा हो जाए, जो श्योर इवेंट वो होता है जो सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए. ठीक है, उसके चांसेस 100% होते हैं, तो श्योर इवेंट हो गया. इम्पॉसिबल इवेंट नल सेट होता है. तो जब सबसेट बनाते हैं तो क्या होता है? सैंपल स्पेस अगर लेते हैं, अगर उस पर 3 एलिमेंट है सैंपल स्पेस पे, तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 3 बनेगा ना, 8 बनेगा. उसमें नल सेट भी आता है, सिंगलटन सेट भी आता है, और पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट भी आता है. तो नल सेट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और श्योर सेट को बोलते हैं सॉरी सैंपल जो यूनिवर्सल सेट अगर आ जाए तो श्योर इवेंट होगा वो. देन कंपाउंड इवेंट क्या होता है? ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, उसको कंपाउंड इवेंट बोलते हैं. और सिंपल इवेंट वो होता है जिसमें सिंगलटन सेट होता है, उसको सिंपल इवेंट बोलेंगे. जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट, वो कंपाउंड इवेंट है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होता है जिसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है. ऐसा 2 इवेंट, जैसे आपने एक डाइस थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6 आउटकम है,
एक इवन नंबर आए एक ऑड नंबर, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसे दोनों इवेंट को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इवेंट पे अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसे सेट जिसपे कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट है, ऐसे सेट को, ऐसे इवेंट को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है। देन एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है कि दो इवेंट को अगर आप यूनियन ले लो, तो एक्सक्लूसिव इंटरसेक्शन नल होता है ये बताता है, लेकिन एग्जॉस्टिव इवेंट ये बताता है कि अगर उनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर है तो उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है। तो पार्टीशन भी बोलते हैं उसको। तो जैसे अगर 1 से लेकर 6 तक के नंबर हैं तो इवन नंबर और ऑड नंबर पार्टीशन बना रहे हैं, तो दोनों में दोनों को यूनियन लेंगे तो वापस से सैंपल स्पेस मिल जाएगा। ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देन अगर वो इवेंट कॉमन भी नहीं है और यूनियन भी लेने से वापस सैंपल स्पेस बन रहा है, मतलब दोनों चीजें हैं, एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। मतलब इफ टू सेट्स if they don't have any common and उनका यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस है, then we call these two sets as a mutually exclusive and exhaustive events. पार्टीशन भी बोलते हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट भी बोलते हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट भी कहलाते हैं ये आगे चल के, तो ये हम देखेंगे सारी चीजें। एंड ये सारे डेफिनेशन आपके लिए सर पढ़ेंगे। अभी अभी मैं आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करती हूँ। बोलिए। सर ये एग्जॉस्टिंग इवेंट मैं धीरे समझाऊंगा सर। एग्जॉस्टिंग इवेंट सर। एग्जॉस्टिंग नहीं है, एग्जॉस्टिव है। जो एग्जॉस्टिंग सर। हाँ, तो सुन क्या रहे हो तुम लेक्चर बैठ के यहाँ पे? देर से जब समझा रहा हूँ, सर सुन रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बोलिए। क्या बात है? सर वो पूरा एग्जॉस्टिंग इवेंट समझ नहीं आया मेरे को। सर आप जल्दी जल्दी बोल दिए। कोई जल्दी नहीं बोला। देखिए एक्सरसाइज 20.2 यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। अर्चित, हेलो। यस सर। हाँ जी, अभी एक्सरसाइज से 20.2 सबके पास पहुंच गया? व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच गया ना क्वेश्चन? जय जैन। यस सर। Yes. हाँ, जय जैन पढ़ो पहला क्वेश्चन। सो गए क्या तुम? जय जैन। Yes, sir. पढ़ रहा हूँ. A coin is tossed. Find the total number of elementary events and also the total number of events associated with the random experiment. समझाओ क्वेश्चन, समझाओ। एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? एक कॉइन टॉस करेंगे, क्या क्या आउटकम आएगा? हेड आएगा, टेल आएगा। आ गया समझ में? टोटल नंबर एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट H, सिंगलटन सेट T, ये है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट। कितने इवेंट पॉसिबल है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट का मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट। कितने सबसेट बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 2। टोटल 4 इवेंट्स बनाए जा सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या? सबसेट सबने पढ़ा हुआ है ना? आंसर है आपका 2 और 4। एलिमेंट्री इवेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स जो हैं वो 2 है। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 4 है।
चलो समझ में आया पहला क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड पढ़ो अर्चित। यस सर पढ़ रहा। Let all events associated with the random experiment of tossing of 2 coins, how many of them are elementary events? Hello sir. अर्चित समझाइए, क्वेश्चन समझाइए। Yes sir. सर क्वेश्चन बोल रहा है कि सारे रैंडम इवेंट्स कितने होंगे? टू कॉइन टॉस करेंगे, कितने आएंगे सैंपल स्पेस पे इवेंट? एच आ सकता है, एच टी आ सकता है, टी एच आ सकता है, टी टी आ सकता है। 2 की पावर 4 इवेंट्स बन सकते हैं 16। इन एलिमेंट्री इवेंट्स कितने आ रहे हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स ये 1 2 3 काउंटिंग, ये यही पावर में एलिमेंट्री इवेंट्स 4। ये 16 क्या बता रहा है? ये टोटल इवेंट्स बनेंगे। 16 टोटल इवेंट्स किससे रिलेटेड है? सबसेट से। सबसेट का फॉर्मूला है ना 2 की पावर n, टोटल सबसेट का। यस सर। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है। अदिति बंसल पढ़िए। Yes, sir. 3 coins are tossed once. Describe the following events associated with this random experiment. A equals to getting 3 heads. B is equals to getting 2 heads and 1 tail. C equals to getting 3 tails and D equals to getting a head on the first coin. ओके अदिति आप बताइए सैंपल स्पेस के आउटकम्स क्या क्या होंगे? लिस्ट बताइए। Yes, sir. हाँ So 9. सैंपल sir, स्पेस का 9 नहीं आएगा, 8 आएगा। So 20. सॉरी ट्रिपल एच आएगा ना, देन एच एच टी 3 कॉइन्स है ना बेटा, देन Yes, sir. एच देन टी Head. एच देन एच Head, टी head. देन टी एच टी देन So टी टी tail, एच tail. ये टोटल 8 आ रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 8 आ रहे हैं। अभी एक इवेंट बता रहा है ए, ये भी एक तरह का सेट है, सबसेट होगा लेकिन सैंपल स्पेस का। क्या क्या एलिमेंट आएंगे ए में? गेटिंग 3 हेड्स, 3 हेड्स तो एक ही है। Yes. बी में क्या क्या आएगा?
Getting two Getting two heads. H, so two H, THHHT. हाँ वेरी गुड, HHT। हाँ तो इसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, और C में कितने आ रहे Getting हैं? 3 tails 1 C में कितने आ रहे हैं? 1 Getting 3 tails, ये भी 1 आएगा, ठीक है, ट्रिपल टेल। What about D? Getting a Getting head and one, getting head on first coin। फर्स्ट कॉइन पे हेड कैसे आ सकता है? हेड, हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड head हेड हेड, tail head. हेड टेल हेड। करेक्ट। यहाँ 4 एलिमेंट है, Yes. यहाँ 1 एलिमेंट है। अब बोलते हैं विच पेयर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जिसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो कौन कौन से जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है? आपको दिख रहा है ना कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। So C. सी और ए में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का पेयर बनाओ तो कौन कौन सा बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी फाई, ए इंटरसेक्शन सी फाई, और Yes. ए और डी नहीं हो सकते, ठीक है। और सी और डी हो सकते हैं कि नहीं? सी इंटरसेक्शन डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, समझ में आ रहा है? देन बी और सी भी है, बी इंटरसेक्शन सी, ये भी फाई है। करेक्ट। कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, या कॉमन 0 आना चाहिए। दिखा आपको? Yes, sir. पीछे चेक करो आंसर, पहले का आंसर कितने आ रहे हैं, थर्ड का फर्स्ट दिख रहा है, ए बी ए सी बी सी सी डी। देन सेकंड का आंसर आप बताइए संस्कृति अग्रवाल, which events are elementary events। elementary event मतलब जिसमें सिंगलटन सेट हो, तो कौन कौन से लगते हैं आपको? ए Sir, और A and C. ए एंड सी A आर and द, ठीक है, एन सी। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? कंपाउंड इवेंट्स क्या होंगे जिसमें एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा वाला बी है और डी है। समझ में आ गया? yes, sir. अर्चित तुमको समझ में आया? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए अर्चित। Question number 4. In a single throw of a dice, describe the following events. First, A is equals to getting a number less than 7. समझाइए, क्वेश्चन समझाइए। सर इसमें बताना है कि एक बार अगर हम लोग डाइस फेंक रहे हैं तो कितने क्या चांसेस है कि 7 से कम आए? क्या 7 से कम आए? डाइस के पहले डाइस पे आउटपुट नंबर आउटपुट कौन बताएगा? 1 2 3 4 5 6 कौन बताएगा? ये आउटपुट कौन बताएगा सैंपल स्पेस में? अभी ये क्या आ रहा है बताओ? गेटिंग लेस देन 7 क्या क्या आएगा? सर 1 2 3 4 बी 5 और बताओ, 6। बी बताओ। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 7। सर एक भी नहीं। हाँ ठीक है, सी बताओ। गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। सर 3 और 6 सिर्फ 2। तुम बड़ा बहुत होशियार हो, वेरी गुड। डी बताओ। गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। सर 1 2 और 3। जीनियस। ई बताओ। गेटिंग एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। सर सिर्फ 6। अरे यार 5 और 6 कैसे आ सकता है? इवन नंबर बोल रहा है तो सिर्फ 6 बोला मैं। ओनली 6 बोलो ना, ओनली। देन एफ। गेटिंग अ नंबर नॉट लेस देन 3। सर 4 5 6। अच्छा 3 क्या 3 नॉट 4 लेस 5 देन 6। है? 3 4 5 6। ठीक है, अभी क्या करना है? यूनियन इंटरसेक्शन नहीं निकाल पाओगे? अच्छा एफ डैश कैसे निकालेंगे? अर्चित तुम बताओ एफ डैश क्या होगा? एफ डैश सर 1 और 2। अरे सुपर। तो कैसे निकाला तुमने नॉट एफ? से सर कैसे निकाला? यस सर नहीं, कैसे निकाला वो बताओ। सर जो एफ के वैल्यू जो एफ में थे उसको मैं 1 2 3 और 5 6 हटा दिया। एस में से माइनस कर दिया, ठीक है। यस सर। एस मतलब सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज लाइक अ यूनिवर्सल सेट। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 बना लेना कि बताऊं? बना लेना। नहीं बना पाओगे क्या?
चलो हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए कनिष्का, नहीं नॉट कनिष्का, सुमित्रा, यू सुमित्रा, रीड द क्वेश्चन नंबर 5. Yes, sir. Hmm. 3 coins are tossed. Describe first two events A and B which are mutually exclusive. फिर से पढ़ो। Sir, 3 coins are tossed. Describe हाँ। first two events A and B which are mutually exclusive. हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब Sir, H and T. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब बताओ। डिसजॉइंट Sir, सेट्स। जिस क्या? yes sir. डिसजॉइंट सेट्स, बात खत्म। एक ही मतलब होता है उसका। Yes sir. ठीक है। अच्छा, ये सैंपल स्पेस में आउटकम कैसे आएंगे? मैं सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ? देख के बताओ सुमित्रा। Yes sir. यस सर, सर नहीं, सही गलत बताओ। ठीक है। Yes sir. सही है। अभी बताओ, डिस्क्राइब टू इवेंट्स ए एंड बी विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डिस्क्राइब का मतलब क्या है? ये आपको लिखना है कि दिया है कि क्या है? ये सर लिखना दिया है। है, लिखना है। यस, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताइए? सर अपने मन सर से लिखना ये पड़ेगा। हेड तो जैसे Yes. नहीं, ये डिस्क्राइब करना, लिखना नहीं है। जैसे इवेंट ए को मैंने जैसे बता दिया, क्या बता सकता हूँ मैं? इवेंट ए, एक इवेंट बताओ। आउटकम ऑफ ए गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। ठीक है। सर और यस सर। बी ले लेते हैं, गेटिंग मोर देन 2 हेड्स। अब बताओ ये दोनों में क्या क्या आएगा? एग्जैक्टली 1 हेड में क्या क्या आएगा? सर फर्स्ट में TTH ए में एलिमेंट आएंगे और H TH, हाँ HT, THT हाँ THT, बस इतने ही आएंगे ना, 3 ही आएंगे, यही आएंगे ना। बी में क्या आएगा? गेटिंग मोर Yes. देन 2 हेड्स। सर H ट्रिपल एच, कुछ कॉमन है दोनों में? नो सर। तो इसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। ठीक है, ये समझ में आ गया। एग्जाम्पल कैसे देना है, कैसे डिस्क्राइब करना है, इवेंट को अपने मन से बनाना है। ठीक है, चलो Yes, sir. सेकंड का आंसर बताओ। तुम ही बताओ सुमित्रा। यस सर। टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है उसका पार्टीशन करना है। जैसे मैंने एक लिया, इवेंट लिया ए, ठीक है, उसमें मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया बताओ? बता दो। सर सेकंड वाले में तो 3 इवेंट्स देना है। अरे सॉरी, 3 ले रहे हैं तो 3 पार्टीशन हो जाएगा, ABC हो जाएगा। ठीक है, ABC में क्या हो जाएगा? जैसे मैंने ले लिया, एक हेड वाला ले लिया, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे ओनली 1 हेड, तो 1 हेड वाला HTT, देन THT, देन TTH, ये आएगा ना। अब 2 हेड वाला ले लिया, एक सेट, अब ये 2 हेड चल रहा है। अब ये 3 हेड वाला ले लिया, ठीक है, लेकिन एक चीज रह गया, 0 हेड वाला रह गया, तो 0 हेड वाला को कहाँ डालूं? इसी में डाल देता हूँ। चलो अभी बताओ, तीनों सेट में कुछ भी कॉमन है क्या? तीनों सेट में कुछ भी कॉमन है? नो सर। नहीं है। तीनों को मिला दूं तो वापिस से क्या बन जाएगा? सर S सैंपल स्पेस। तब तीनों को मिलाने से सैंपल स्पेस बनता है
तो ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, और एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि पेयर वाइज डिसजॉइंट है। ए इंटरसेक्शन बी फाई है, ए इंटरसेक्शन सी फाई है, बी इंटरसेक्शन सी भी फाई है, लेकिन जब तीनों का यूनियन लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो सैंपल स्पेस बन जाता है। अभी समझ में आया क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव? Yes, sir. अर्चित, जय, Yes, sir. रौनक, रौनक, Sir. हाँ कुछ बोलोगे तीनों Yes, लड़के? sir. Yes, अर्चित, sir. जय, रौनक, यस सर, यस Yes, सर। sir. ठीक है। तुम लोगों के लिए एक एकदम बहुत अच्छा स्पेशल ऑफर है, अर्चित, जैन और रौनक तीनों के लिए आज का एकदम स्पेशल ऑफर है। पूछोगे नहीं ऑफर क्या है? Yes, sir. Sir, क्या? पूछो। हाँ, तुम तीनों के लिए होमवर्क में कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है? 100% क्वेश्चन सॉल्व करके भेजना है हर एक्सरसाइज का। क्लैपिंग तो बनता ही है। ठीक है, 20.1, 20.2 सारे के सारे क्वेश्चन बना के भेजोगे, ठीक है? सर 21.1 तो सर अपलोड कर चुके हैं सर। तो हो चुका, उसको भूल जाओ। अभी जो करना है उसको पूरा बनाना है। 20.2 पूरा अपलोड करना है। जिन्होंने नहीं किया है 20.1 अभी तक, वो पूरा बना के अपलोड करेंगे। जो कर चुके हैं उनके Yes, लिए sir. ठीक है। समझ गए क्या सारे लोग? Yes, sir. चलो, थैंक यू सो मच।